Hello hello everyone. Today we discuss that how to attempt 90 marks question paper in 20 sheets. ऐसे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि वो इतना बड़ा एग्ज़ाम पेपर 20 शीट्स में कैसे करें, कैसे वो डिवीज़न ऑफ शीट्स रखें, कितना लिखें क्या ना लिखें। तो आज हम एक सैम्पल पेपर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कल एग्ज़ाम हुआ था उससे रेफरेंस लेके मैं आपको बताऊंगी कि आप 90 मार्क्स का पेपर 20 शीट में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कल क्वेश्चन पेपर आया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो इसका यहाँ देखो क्वेश्चन पेपर जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो भी देख सकते हैं कि एग्ज़ाम कोड यहाँ लिखा होता है, सब्जेक्ट कोड इसके नीचे लिखा होता है। ठीक है, ये पेपर का नाम लिखा होता है जो आपने अपनी शीट्स में लिखना होता है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ कंपलसरी। जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये कंपलसरी क्वेश्चन था, ये है क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था। एंड सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, और हर एक यूनिट से आपने एक क्वेश्चन करना था, ये तो कंपलसरी था। ठीक है, अब ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का आते हैं और आपने 9 करने होते हैं। 2 9 से कितना होता है 18 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, ये कंपलसरी क्वेश्चन भी 18 मार्क्स का होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है अटैम्प्ट एनी 9 ऑफ द फॉलोइंग इन 25 से 30 वर्ड्स में लिखना होता है। तो आपने इसमें से कोई 9 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आपने ये देखना होता है कि जो आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हो, जो आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हो, आपके येलो शीट से जो फ्रंट शीट है जिसमें आप सारा इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करोगे, सब कुछ फिल करने के बाद आपकी फर्स्ट शीट्स और सेकंड शीट पे आ जाने चाहिए। थर्ड इतना सफिशिएंट होता है। थर्ड शीट से आप यूनिट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करोगे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो आपके सिर्फ 2 शीट्स होती है, सफिशिएंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके हैं 9 आपने करने होंगे 2 मार्क्स के, उसके लिए आप सिर्फ 2 शीट्स यूज़ करो, इससे ज़्यादा नहीं शीट्स यूज़ करोगे। उसके बाद देखो आप उसके बाद आपकी शीट्स बचेंगी आपके पास 18 शीट्स, क्योंकि आप 2 शीट्स जो है वो यूज़ कर चुके हो। अब 18 शीट्स आप बचेंगी, वो आप लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए यूज़ करोगे। वो कैसे यूज़ करोगे मैं आपको बताती हूँ अभी। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करने के बाद आप लॉन्ग क्वेश्चंस पे आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट 1 से आपने कोई एक करना है। आपको अगर याला आता है तो आप याला क्वेश्चन करोगे, याला आता है तो याला, कोई एक करना है, ओनली 1। दोनों अटैम्प्ट नहीं करने हैं, एक यूनिट में से एक क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अगर आपने याला लिया क्वेश्चन लिया था, जैसे एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया आपने, 18 मार्क्स का ले लिया। अब आपके पास कितनी शीट्स बची हुई है, अब आप पेज नंबर 3 से लिखना शुरू करोगे ना, क्योंकि 2 शीट्स तो आप यूज़ कर चुके हो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो आप यहाँ लिखोगे यूनिट 1, आप यहाँ लिखोगे क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हो आप। यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो, यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो, जोन सा आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करो आप उसका यहाँ यूनिट मेंशन करने के बाद ऐसे लिखोगे यूनिट 1, उसका यहाँ क्वेश्चन नंबर आएगा कौन सा आप कर रहे हो। उसके बाद आप यहाँ स्टार्ट में इंट्रोडक्शन आपने 4 to 5 लाइन्स की लिखनी है। इंट्रोडक्शन आपने उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड 4 to 5 लाइन्स की आप इंट्रोडक्शन लिख दोगे। इंट्रोडक्शन लिखने का आप इसमें जो शीट्स आप डिवाइड करिए, आपके पास कितनी शीट्स पड़ी है, 18 शीट्स पड़ी है। और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कितने पड़े हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास पड़े हैं 4। तो 18 शीट्स को आपने 4 क्वेश्चंस में डिवाइड करना, तो आप सफिशेंट यूज़ कर सकते हैं 4.5 या 4 शीट मैक्सिमम एक क्वेश्चन में। एक लॉन्ग क्वेश्चन में आप 4 शीट मैक्सिमम यूज़ कर लो, 4 या 4.5 शीट आप यूज़ कर लोगे तो आपका पेपर अच्छा अटैम्प्ट कर लोगे आप, और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन में आप 4.5 शीट यूज़ करोगे। ठीक है, आपने कैसे करना है, जैसे आपने यूनिट 1 में से आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, आपने यहाँ क्वेश्चन नंबर पाना है पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ उसकी इंट्रोडक्शन आ जाएगी। इंट्रोडक्शन में आपने 4 to 5 लाइन्स यूज़ करनी है। उसके बाद आपने उसका सब्जेक्ट मैटर लिखना स्टार्ट कर देना। जैसे आपसे अगर मीनिंग डेफिनेशन पूछे, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद पहले यहाँ इंट्रोडक्शन आ गई। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 4 to 5 लाइन्स ओनली, इससे ज़्यादा नहीं। 4 to 5 लाइन्स में आप लिखोगे आप किस, जैसे आप अगर आपका हिस्ट्री कल्चर और पंजाब का आता है कि फिजिकल फीचर और पंजाब बताओ, तो आप थोड़ा बताओगे पंजाब के बारे में कि उसके क्या से उसका नाम पंजाब कैसे पड़ा। ठीक है, कौन सी रिवर्स थी, वो सब आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। उसमें मीनिंग
अब जैसे किसी सब्जेक्ट मैटर का आपसे मीनिंग पूछ लिया, जैसे मीनिंग बताओ आप, कि अगर हम किसी और सब्जेक्ट का रेफरेंस लेते हैं, अगर आपसे पूछ लिया मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसी जो क्वेश्चन पेपर आया था उसी को देखें, अगर जैसे अगर हम देखें यूनिट 2 है जो आपने, इसमें यूनिट 1 में आपने 4 to 5 शीट्स यूज़ कर ली, 4.5 शीट्स आप यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम। उसके बाद आपने अब कितनी शीट्स बच गई है, ठीक है। अब आपने यूनिट जो 2 है, यूनिट 2 में आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन आया था कल, उसके व्हाट डू मीन बाय फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके टाइप्स और उसके प्रोसेस बताने थे, ठीक है। तो फिर जैसे आया था कल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके टाइप्स और आपको प्रोसेसेस बताने थे। तो आप सबसे पहले जो शीट मैंने आपको बताई, आप जब इंट्रोडक्शन लिखोगे आपने उसमें बता देना कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। देखिए आपके पास यूनिट 2 आपने फिर शुरू करा था, ठीक है। यूनिट 2 में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया आपने कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है। उसके बाद आप बताओगे इसकी फॉर्म्स क्या है, आप हेडिंग बनाओगे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप फॉर्म्स एक्सप्लेन करोगे, फॉर्म्स जो इसकी फॉर्म्स है, गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक कॉरपोरेशन है। आपने फॉर्म्स बताने के बाद वो एक शीट आप यूज़ कर लोगे फॉर्म्स के लिए और इंट्रोडक्शन के लिए, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद आपसे पूछा गया और थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद आपसे पूछा कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था, फिर आप हेडिंग बनाओगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप बताओगे फॉर्मल इनफॉर्मल होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनफॉर्मल होती है। थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में एक्सप्लेन कैसे करोगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक बता दोगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप एक पेज यूज़ कर सकते हो पूरा प्रोसेस समझाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने एक एग्जांपल से आपको बताया कि कैसे लिखोगे आप, कि कैसे क्वेश्चन आता है और उसे आप कैसे अटैम्प्ट करोगे। तो आपके यहाँ भी आपने 4 to 5 शीट यूज़ कर ली, तो आपके पास पहले 18 थी, आपने 4 शीट यूज़ करी तो 14 बची। अब आपने 4 शीट कर ली तो आपके पास 10 या 9 शीट्स बचेंगे अगर आप एक और शीट लगा देते हो। अब आपने वो जो 2 क्वेश्चन है, यूनिट 3 है, यूनिट आपके पास 3 पड़ी है और यूनिट 4 पड़ी है, आप उसमें 4.5 और 4.5 या 4 शीट आप यूज़ कर लो। जैसे आपको बताया गया कि कैसे आपने अटैम्प्ट करना होता है, कोई एक टॉपिक को आपने पूरा एक्सप्लेन करने नहीं बैठना है, जितना पूछा गया उतना लिमिट में आपने बताना उसको, एक शीट में 1.5 शीट में आपने बताना है, दैट इज़ सफिशेंट। और 4 to 5 शीट से ज़्यादा आपने एक क्वेश्चन में यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा शीट यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको 20 शीट्स बोला है तो आप मैक्सिमम 20 शीट यूज़ करोगे आपका जो सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस में ये नहीं कि आपको आता है शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने एक एक पेज आप लिखना शुरू कर दो, उसमें सिर्फ लिमिटेड वर्ड्स में 25 to 30 वर्ड्स में, और 2 शीट्स आपकी मैक्सिमम लगनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। होप आपको ये हेल्प करेगा आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में। जो BA फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम बचे हुए हैं बच्चों के, अभी तो एक ही पेपर हुआ उनका 8 मार्च को। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू।